नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 18 इंच का स्पीकर बनाने जा रहे हैं। ATI प्रो कंपनी का है, आप देख सकते हैं। ये 1500 वाट का स्पीकर है और इसका मॉडल नंबर है 18TBW200 और इसमें 4 इंच का वॉइस कॉइल लगता है। बट इसमें क्या खूबी है कि इसका 4 इंच का जो वॉइस कॉइल है वो 30 mm का कॉइल होता है, लंबा होता है। नॉर्मली स्पीकर में 25 mm के कॉइल लगते हैं, जिसके विषय में हम डिटेल्स बाद में बताएंगे। ये देखिए, इसका जो हम जहाँ पे स्पाइडर और कोन पेपर चिपकेगा उसको हम पहले ही साफ़ कर चुके हैं। और ये देखिए, इसका कॉइल हम खुद ही बनाए हैं। कॉइल हम डाई से अभी निकाल करके फिर आपको दिखलाते हैं। ये जो कॉइल है ये हैंडमेड कॉइल है, इन आउट कॉइल है, मेरा ही बनाया हुआ कॉइल है। इसको हम 27 गेज DC वायर में बनाया है। DC वायर मिलन कंपनी का है। DC वायर में दोस्तों कॉइल बनाने से कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि कॉइल जो है DC वायर का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 220 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो चलिए, इसको हम अपना 10 नंबर की शीट डाल करके और पोल पे बिठा करके देखते हैं। कॉइल काफ़ी फ्री जा रहा है, तो कॉइल एकदम परफेक्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 10 नंबर की सीट के बाद भी कॉइल में काफ़ी गैप है, तो उसको सेटिंग करने के लिए 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी हमें। तो ये कॉइल जो हमारा बनाया हुआ है ये DC वायर में बनाया हुआ है, इन आउट कॉइल है। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले चेपी पेपर लगाते हैं। चेपी पेपर लगाने के लिए सबसे पहले हम 7 नंबर का एक PVC का रोल है जो 7-8 मीटर लंबा है, उसको हम कॉइल के अंदर अच्छी तरीके से लपेट करके जाम कर देते हैं। ये जाम करने से क्या होगा कि जब हम चेपी पेपर चिपकाएंगे या इसका हम जो भी मास्किंग टेप चिपकाएं उसको निकालेंगे तो प्रेस पड़ेगा, तो कॉइल आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें जो मास्किंग टेप चिपकाए हैं और जो PVC टेप चिपकाए हैं उसको हम निकाल दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसमें जो वायर है, जो माइनस और प्लस का छेड़ा निकलेगा वो निकालेंगे। तो दोस्तों, जो अंदर का वायर होता है वो कभी भी प्लस माना जाता है और जो बाहर का वायर होता है वो माइनस माना जाता है। तो ये देखिए, इनर वायर जो है वो हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, ये हमारा प्लस हो गया। और ये जो आउटर वायर है उसको भी निकाल दे रहे हैं, ये हमारा माइनस हो गया। दोस्तों, अगर इन आउट कॉइल हो या आउटर कॉइल हो, जो आपका पहला छेड़ा जहाँ से अपने लपेटना स्टार्ट किया है वो आपका प्लस होगा और जो आपका लास्ट जहाँ पे ख़त्म होता है कॉइल वो आपका माइनस होगा। तो ये देखिए, हम निकाल करके अच्छे से चिपका दिए हैं और यहाँ पे हम फेविक्विक से इसको जाम कर दे रहे हैं। फेविक्विक से जाम करने के पीछे रीज़न ये है कि दोस्तों पूरा कॉइल हमारा एरालाइट से जाम हुआ है और बाहर जो हम लीड वायर लगाएंगे वहाँ पे भी एरालाइट से ही जाम होगा या बोनटाइट से जाम होगा। बट यहाँ पे स्पेप 7 से हम इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पे कॉइल कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम फेविक्विक लगा करके उसको सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। 5 मिनट में फेविक्विक अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें चेपी पेपर लगाएंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अभी इसमें हम स्पेप 7 अच्छी तरीके से फैला करके और एक स्पंज की टुकड़ी से हम इसको डनलप की टुकड़ी से अच्छी तरीके से फुल टिल पेपर के ऊपर फैला दे रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पेप 7 पूरे सरफेस में अच्छी तरीके से फैलाना है और चेपी पेपर में भी आपको स्पेप 7 लगा देना है। दोस्तों, अगर आपके पास स्पेप 7 आपके यहाँ ना मिलता हो तो फेविकोल कंपनी का जो है फेवी बॉन्ड आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर वो भी आपके इधर ना मिलता हो तो आपके यहाँ जो लोकल मोची बैठता है वो चमड़ा चिपकाने के लिए जो भी एडेसिव यूज करता है वो एडेसिव आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेप 7 यूज़ करते हैं। स्पेप 7 अच्छी तरीके से फैल गया है और इसमें हम ऑलरेडी पहले से जो हमारा चेपी पेपर है उसमें स्पेप 7 लगा करके रख लिए थे। तो हम यहाँ इसको चेपी पेपर चिपकाएंगे। तो चेपी पेपर चिपकाने का सबसे परफेक्ट तरीका है कि कॉइल से लगते हुए आप चेपी पेपर लगा करके अपने एक हाथ के अंगूठे से उसको दबाते चले जाइए और प्रेस करते चले जाइए। फिर खींच करके चिपकाइए और अंगूठे से प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि स्पेप 7 दोनों में लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो चिपक जाएगा। चेपी पेपर थोड़ा सा लंबा हो गया है तो उसको हम कैंची से काट दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे। स्क्रू ड्राइवर से दबाने से क्या होगा कि जो अपना टील पेपर में जो स्पेप 7 लगा है वो और चेपी पेपर में जो स्पेप 7 लगा है वो दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे और गठजोड़ जो है उसका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा जो है चेपी पेपर चिपक गया है। इसके बाद हम अंदर जो PVC शीट डाले थे उसको खींच करके निकाल देते हैं। दोस्तों, ये कॉइल एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए, इसको हम स्पीकर पे रख करके वापस एक बार चेक कर लेते हैं। कॉइल काफ़ी अच्छा बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें हम 10 नंबर की शीट अंदर डाल दे रहे हैं और उसके बाद अभी हम आपको मार्किंग करके बतलाएंगे इसमें कॉइल कितना बाहर रहेगा और कितना आपको अंदर रखना है और कॉइल का कितना प्रतिशत बाहर रहेगा। दोस्तों, अब हम कॉइल को बाहर निकाल करके रख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें एक PVC का शीट डाल करके आपको हम इसका डीप बताते हैं। तो ये देखिए, PVC शीट हम डाल दिए और एक मार्कर से हम इसमें दाग दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम कॉइल के ऊपर रख करके आपको बताएंगे कि कॉइल इसमें कितना बाहर रहेगा। तो ये देखिए, कॉइल हम 15% बाहर रखते हैं तो खेलने के लिए इसमें काफ़ी जगह मिल रहा है। कॉइल यहाँ पे मुझे 15% रखना है, अक्सर हम 10% रखते हैं, बट चूँकि कॉइल 30 mm का है तो इसमें हम 15% बाहर रखेंगे, वरना कॉइल काफ़ी ज़्यादा अंदर चला जाएगा।
और इसमें VCC होल नहीं होगा, बट इसके साइड में आप देख सकते हैं गैप है, बास्केट में ही गैप है जहाँ से हवा अंदर बाहर होगा, तो इसमें VCC होल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो चलिए अब हम कॉइल को जाम कर देते हैं। तो वापस हम कॉइल के अंदर 10 नंबर की सीट डाल करके फिर 7 नंबर की छोटी छोटी PVC टुकड़ियों से उसको हम जाम कर देते हैं, जिससे कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट जाम हो जाएगा। उसके बाद हम स्पाइडर बिठा करके और इसका जो नॉन प्रेस पेपर है उसको बिठा करके देखेंगे। अगर कॉइल एक्स्ट्रा लंबा होगा तो हम काट देंगे, क्योंकि हम कॉइल जो है कंपनी का कॉइल से हम थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा बनाए थे। देंगे ये नॉन प्रेस पेपर है दोस्तों, इसको देखिए हम पोल के ऊपर रख दिए हैं और उसके बाद एक मार्कर से हम उसमें मार्क कर दे रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा कॉइल का हाइट होगा उसको हम काट करके निकाल देंगे। पेपर के ऊपर लगभग 5 से 7 mm का जो है हमारा गैप होना चाहिए, जिसमें हम एरालाइट भर देते हैं। उसके ऊपर जो भी गैप होगा उसको हम कैंची से काट करके निकाल देंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है यहाँ पे, और स्पाइडर से टच होकर के अपना पेपर बैठ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। अब हम कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं और एक धारदार कैंची से जो माप दिया हुआ है उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, कॉइल का ऊपर का पार्ट है, उसको अब हम काट देते हैं। दोस्तों इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुल डिटेल्स में बता रहे हैं, जो हम अक्सर हर वीडियो में नहीं बताते हैं। तो अभी तक जो हम बताए वो एक्स्ट्रा आपका टीचिंग था। अब चलिए हम इसको रिकॉन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोल साफ़ करेंगे, उसके लिए हम NC थिनर ले लिए हैं और एक 7 नंबर की PVC टुकड़ी में साफ़ कॉटन का कपड़ा रख करके उसमें NC थिनर लगा करके पोल पे गोल गोल घुमा करके साफ़ कर ले रहे हैं। ये देखिए पहले का जो जला हुआ कॉइल है उसका वहाँ पे कुछ अंश चिपका हुआ था, वो निकल गया है। अब हम यहाँ पे 10 नंबर की शीट ले करके और उसके बाद हम कॉइल को पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉइल का वायर है वो टर्मिनल के सामने हो, और फिर 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियों से उसको हम इसको जाम कर देंगे। तो ये देखिए हम 7 नंबर की टुकड़ी से अंदर हम जाम कर दिए, कॉइल एकदम परफेक्ट जाम हो गया है। टुकड़ियाँ डालते टाइम आप ध्यान रखिए कि आमने सामने आप टुकड़ियाँ डालें, जिससे कॉइल आपका एकदम सेंटर में बैठे। अगर 2 टुकड़ी डाल रहे हैं तो आमने सामने डालें। और ये देखिए 10 नंबर की सीट हम बाहर से चला करके आपको दिखाते हैं, कॉइल बाहर की तरफ से कहीं पे टच नहीं हो रहा है, और अंदर से भी 10 नंबर का सीट है, तो बराबर एकदम परफेक्ट कॉइल बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप कॉइल का सेंटरिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हम 10% नहीं 15% कॉइल बाहर रखें, क्योंकि इसका कॉइल 30 mm का कॉइल है, तो इसमें कॉइल का प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा बाहर रहेगा। अगर हम 10% रखेंगे तो कॉइल काफ़ी अंदर चला जाएगा। स्पीकर हम बोन टाइट से बनाएंगे, 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है, तो बोन टाइट हम बना लिए हैं। और इसको हम जहाँ पे दाग दिए थे कॉइल के ऊपर के सरफेस में लगभग 5 से 7 mm के बीच में एक स्क्रू ड्राइवर से पूरा अच्छी तरीके से लगा देंगे। कॉइल ऊपर लगाने के बाद हम इस पर स्पाइडर रख करके और उसके बाद सेट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर के 10 से 12 mm में जो है आप यहाँ पे, अगर आप एरालाइट लगाते हैं तो एरालाइट, या बोन टाइट लगाते हैं तो बोन टाइट आप यहाँ पे लगा दीजिए। एरालाइट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एरालाइट किलर बोल करके क्या ट्यूब आता है, वो भी 5 मिनट में ही सूख जाता है। तो ये देखिए चारों साइड से अच्छी तरीके से हम यहाँ बोन टाइट लगा दिए हैं, और अब इसके ऊपर हम सिलिकॉन ग्लू स्पाइडर अच्छी तरीके से सेट कर दे रहे हैं। दोस्तों 18 इंच स्पीकर बनाने के लिए आप कभी भी सिलिकॉन ग्लू का ही स्पाइडर यूज कीजिए। नॉर्मल स्पाइडर यूज तब होगा जब आप डबल स्पाइडर यूज कर रहे हैं, बीच में एक रिंग लगेगा, एक स्पाइडर नीचे होगा, एक स्पाइडर ऊपर होगा, तो आप नॉर्मल स्पाइडर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए गोल गोल घुमा करके हम ग्लू स्पाइडर जो है सिलिकॉन ग्लू स्पाइडर अच्छी तरीके से सेट कर दिए। अब हम स्पीकर को पलट करके रख देंगे ताकि जो हमारा बोन टाइट है वो बहा करके कॉइल के अंदर ना जाए। 5 मिनट में बोन टाइट सूख जाएगा, तो इसके बाद हम कॉइल निकाल करके चेक कर लेते हैं कॉइल बहा तो नहीं है अंदर बोन टाइट कहीं पे, या पेस्टिंग कैसा हुआ है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट पेस्टिंग हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बोन टाइट है वो एकदम अपना कॉइल और जो स्पाइडर है उसके बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से जाम हो गया है। तो अब अगले स्टेज में हम ये जो कॉइल और स्पाइडर है इसको बास्केट पे जाम करेंगे। तो स्पाइडर के जो कॉलर है जो बास्केट में चिपकेगा उसमें हम अच्छी तरीके से बोन टाइट चारों साइड फैला करके लगा दे रहे हैं। यहाँ पे बोन टाइट आपको बहुत कम भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, ऐसा लगाना है कि वो बास्केट और अपना स्पाइडर को अच्छी तरीके से जाम कर दे। देखिए अच्छी तरीके से बोन टाइट चारों सरफेस में लग गया है। दोस्तों यहाँ पे अब आपको अंदर 10 नंबर की सीट डालनी है, और कॉइल सेट करने से पहले ध्यान रखना है कि जो आपका लीड वायर है वो टर्मिनल के सामने हो। अगर वो क्रॉस हो गया, साइड में हो गया, तो आपको लीड वायर लगाने में बहुत परेशानी हो जाएगा, और चूँकि ये 5 मिनट में सूख जाता है तो आपका ये पूरा सामान ख़राब भी हो सकता है। तो ये देखिए हम उसको सेट कर दिए और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर से दबा दिए। अब हम इस पर कोन पेपर लगाएंगे, तो उसके लिए हम जो स्पाइडर है वो और जहाँ पे कॉइल का जोड़ है उसके बीच में अच्छी तरीके से बोन टाइट एक स्क्रू ड्राइवर से लगा दे रहे हैं। बोन टाइट लगाने का तरीका ये है दोस्तों कि अब थोड़ा सा बोन टाइट लीजिए स्क्रू ड्राइवर में और उसको राइट साइड गोल गोल घुमाते हुए लगाते चले जाइए। तो उससे क्या होगा कि वो स्पाइडर और कॉइल का जो
छोटा सा भाग है उसमें अच्छी तरीके से वो फैलते चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरे कॉइल और स्पाइडर के बीच में हम लगा दिए और एक बार गोल गोल घुमा दे रहे हैं। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि चारों टाइप अच्छी सरफेस में वो फैल जाएगा। अब यहाँ पे क्लॉथ रिंग चिपकाने के लिए हम स्पेप 7 जो है सो रिंग के ऊपर अच्छी तरीके से फैला दिए हैं बास्केट के ऊपर, और पेपर रख करके गोल गोल घुमा देंगे। गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि जो नीचे बोन टाइट हम लगाए हो पेपर में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और ऊपर जो हम स्पेप 7 लगाए वो भी क्लॉथ में अच्छी तरीके से फैल जाएगा। फिर एक उंगली से उसको हम दबा देंगे जिससे वो चिपक जाएगा। बोन टाइट 5 मिनट में सूख जाएगा और स्पेप 7 भी 5 मिनट में सूख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बोन टाइट बचा हुआ है, उसको हम कॉइल और पेपर के बीच में बाहर की साइड से भी अच्छी तरीके से फैलाकर लगा दे रहे हैं। क्योंकि एक साथ बोन टाइट अंदर बाहर दोनों जगह लगेगा तो तुरंत सूखेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से वो जोड़ पकड़ लेगा। अब इसको हम हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं जिससे बोन टाइट पिघल जाएगा और फटाफट गर्म हो जाएगा और फटाफट वो जो है सो जाम हो जाएगा। बाहर हमारा क्लॉथ रिंग में स्पेप 7 सूख गया है, उसमें वापस स्पेप 7 लगा करके और एक डनलप की टुकड़ी से उसको हम अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं, और इस पर हम बाहर फिर वो रिंग लगाएंगे। रिंग के ऊपर हम पहले से ही स्पेप 7 लगा करके रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको रिंग लगाने के लिए जो स्क्रू का होल है उसको मैच करते हुए उसको सेट करते चले जाना है। एक स्क्रू का होल आप मैच कीजिएगा तो पूरा रिंग जो है ऑटोमेटिकली आपका हर स्क्रू को मैच करते हुए बैठ जाएगा। तो ये देखिए रिंग हम चिपकाते चले जा रहे हैं। इसमें 4 रिंग लगेंगे दोस्तों, ये इसका पुराना ही रिंग है जो हम निकाल करके रखे थे। ये देखिए चौथा रिंग भी हम इसमें चिपका दिए, रिंग काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है। अब इसको परफेक्ट ज्वाइन करने के लिए किसी भी ठोस सरफेस वाली चीज़ से इसको हम ठोक देंगे, तो जिससे क्या है कि अपना जो है स्पेप 7 अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और स्पीकर को हम पलट करके रख देंगे। 5 मिनट में हमारा स्पेप 7 और बोन टाइट दोनों सूख गया है। तो अब हम इसमें लीड वायर लगाएंगे। तो चूँकि कॉइल हमारा बनाया हुआ है तो इसमें जो कोटिंग है वो वायर का नहीं निकला हुआ था, तो उसको हम लाइटर से जला दे रहे हैं और फिर उसको हम 0 पॉलिश पेपर से घस दे रहे हैं। अगर आप रेडीमेड कॉइल यूज़ करते हैं तो उसमें ये कोटिंग ऑलरेडी निकाला रहता है और सोल्डर लगा रहता है। अब हम एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से अपना टर्मिनल के सामने 2 होल कर लेंगे और उसमें जो है सो हम लीड वायर डाल करके हम इसमें अच्छी तरीके से लपेट करके यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हम होल से लीड वायर क्रॉस कर दिए हैं, और अब जो हमारा कॉइल का वायर है उसको हम अच्छी तरीके से लीड वायर में गोल गोल घुमा करके लपेट देते हैं। दोस्तों यहाँ लीड वायर को आपको गोल गोल घुमा करके ही लपेटना है। अगर आप सिंगल शॉट देंगे तो कभी भी ड्राई होगा तो आपका स्पीकर ओपन हो जाएगा। अब हम दोनों लीड वायर को अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। सोल्डिंग करने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर से हम जो लीड वायर सोल्डिंग किए उसको जड़ के पास दबा देंगे, जिससे जब हम इसके ऊपर बोन टाइट डालेंगे तो वो एकदम से चिपक करके काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इसके बाद फिर हम देखिए इसमें बोन टाइट लगा दे रहे हैं। बोन टाइट लगाने के बाद इसको हम हॉट गन से गर्म करेंगे। तो दोनों जो टर्मिनल हम सोल्डिंग किए थे उसमें हम बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। इसके बाद इसको हम हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि वो पिघल करके अच्छी तरीके से मेल्ट होकर के चिपक जाए। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पीछे साइड से आपको लीड वायर दिखाते हैं। लीड वायर में हम देखिए जड़ के पास ऑलरेडी बोन टाइट पहले से ही लगा दिए हैं। दोस्तों जड़ के पास लीड वायर में बोन टाइट या एला टाइट लगाना ज़रूरी है, भूलिए मत। अब इसके बाद ये देखिए हमारा सूख गया है, तो हम इसमें जो है अंदर जो 10 नंबर की सीट डाले थे उसको हम निकाल दे रहे हैं। स्पीकर लगभग रेडी हो गया है। इसको वर्किंग करके देख रहे हैं, स्पीकर काफ़ी अच्छा वर्किंग हो रहा है। तो इसके बाद इसमें जो है हम कैप लगाएंगे। तो कैप लगाने के लिए हम एक डस्ट कैप लेकर के उसको सबसे पहले पेपर के ऊपर रख लेंगे और एक मार्कर से गोल गोल घुमाते हुए मार्क कर देंगे ताकि वो डस्ट कैप एकदम सेंटर में बैठे। और उसके बाद फिर डस्ट कैप के ऊपर हम अच्छी तरीके से बोन टाइट लगा करके और फिर एक हाथ की उंगली से इसको सेंटर में मैच करते हुए जहाँ पे हम मार्क किए हैं और फिर दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके हम छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि एकदम डस्ट कैप जहाँ पे हम मार्क किए वहीं पे बैठेगा। उसके बाद फिर अगर हमारे हाथों में एरालाइट या बोन टाइट लग गया उसको साफ़ करके फिर इसको हम हॉट गन से गर्म कर देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पिघल जाए और दोनों पेपर के बीच में अच्छी तरीके से फैल जाए। फिर दोनों हाथों की 2 उंगलियों से उसको हम प्रेस कर देंगे तो एकदम से परफेक्ट वो चिपक जाएगा। फिर इसके ऊपर हम एक वजनदार चीज़ रख देंगे जिससे वहाँ गैप ना हो और वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो 5 मिनट में ये भी सूख जाएगा दोस्तों। अब इसका हम लीड वायर लगाते हैं। तो लीड वायर में हम तो नीचे बोन टाइट से जाम किए थे और यहाँ पे अब हम स्लीव से जाम करेंगे। दोस्तों स्लीव से जाम करने से क्या होगा कि आपका जहाँ पे सोल्डिंग करेंगे उस जगह पे भी वो रबर इफेक्ट आएगा और आपका यहाँ से जो आपका लीड वायर है वो टूटेगा नहीं। तो ये देखिए लीड वायर को हम यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। इसका परफेक्ट तरीका है कि आप एक चिमटे से लीड वायर और टर्मिनल दोनों को पकड़ के रखिए और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरीके से गर्म करके सोल्डिंग कर दीजिए। तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं और एकदम परफेक्ट जॉइंट होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम वायर को पकड़े हुए हैं
और उसको हम हीट गन अपना सोल्डिंग आयरन से अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। वो एकदम परफेक्ट पकड़ लेगा। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका स्लीव को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर इसको हम हॉट गन से गर्म कर देंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव को हम टर्मिनल के ऊपर जो जहाँ पे हम सोल्डिंग किए उसके ऊपर पेस्ट कर दे रहे हैं, चढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद फिर इसको हम हॉट गन से अच्छी तरीके से गर्म कर देंगे तो ये एकदम चिपक जाएगा। उससे क्या होगा कि स्पीकर कितना भी तेज़ बजेगा तो यहाँ से आपका जहाँ पे सोल्डिंग हुआ है वहाँ से लीड वायर टूटेगा नहीं, उसको एक रबर इफेक्ट मिलेगा और लीड वायर का जो है लाइफ बढ़ जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आपका स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होगा और कस्टमर में ये मैसेज आएगा कि सामने वाला जो भी स्पीकर बनाता है उसके स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होते। बहुत छोटी छोटी टेक्निक है जिसको आपको यूज़ करते रहना है। तो ये देखिए लीड वायर कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर जो हम वजन रखे थे उसको हटा देते हैं। स्पीकर कंप्लीट रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसका हम प्लस माइनस चेक करते हैं। तो इसके लिए हम 9 वोल्ट का 1 एम्पियर का करंट इसमें देंगे। जो लाल वायर है वो मेरा प्लस है, उसको लाल कनेक्टर पे लगा रहे हैं। स्पीकर बाहर की तरफ जंप कर रहा है तो स्पीकर परफेक्ट है। तो दोस्तों स्पीकर रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा, क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें काफ़ी उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।